जी ओम। आवाज आ जी रही है ओम मेरी? जी आ रही है। ओम सर। ओम ओम। आज हम एक्चुअली जो फार्म लैब का ये जो आर्टिकल का सीरीज था उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और मुख्यतः यह जो 11 अंकों का जो आर्टिकल सीरीज था, 11 आर्टिकल्स थे। इन 11 आर्टिकल्स बनाने के पीछे कुछ विशेष महत्व था कि किसानों की जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में ऐसी कौन सी चीजों का उपयोग करके प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक दवा हम कैसे बनाएं। एक्चुअल आज की क्लास में 7:30 बजे तक ही लूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 8 बजे से प्रशिक्षण है। मैं अभी वाशिम का अपना जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे सोलापुर जिला से कुछ किसान भाई कल रात्रि आ चुके हैं। और जैसा आज 8 बजे के बाद वो कक्षा शुरू करना है तो 7:30 बजे तक चलेगा। लेकिन ये जो फार्म लैब या जो किसानों की प्रयोगशाला है तो उसके जो आर्टिकल्स है ये 2022 में हम लोगों ने पब्लिश किए थे। हमारे यहाँ जो एग्रोवन करके जो एक न्यूज़पेपर चलता है तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से 11 आर्टिकल की जो सीरीज है वो पब्लिश हुई। हर आर्टिकल का अपना एक विशेष महत्व था। जैसा जो फर्स्ट आर्टिकल था उस आर्टिकल में यह दिखाई गया कि किसान भाई खुद ही अपनी खुद की प्रयोगशाला बना सकते हैं। और मुख्यतः यह प्रयोगशाला बनाने के पीछे का जो रीजन है कि आज जो समस्या हो रही है ह्यूमन हेल्थ की होवे, पोल्यूशन की होवे, या यहाँ तक के कि हमारी मिट्टी, पानी एवं हवा यह खराब हो चुकी है। और इन सभी चीजों को अगर फिर से अच्छी तरह से या अच्छा करना है तो उन सब चीजों में सूक्ष्म जीवों का, पशुओं का, पंछियों का, केचुए का या अन्य सजीव सृष्टि का, विशेषतः वनस्पति का क्या महत्व है, यह सब चीजें इस आर्टिकल सीरीज के माध्यम से रखी गई। और जैसा किसान भाई खुद ही अपनी दवा बना सकते हैं यह विषय यहाँ रखा गया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि चित्र में आपको जो सूक्ष्म जीव है ट्राइकोडर्मा, वह उसकी मदर कल्चर की प्लेट एवं ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए जो मीडिया होता है, इन सभी माध्यमों की वजह से हम लोग ट्राइकोडर्मा जैसा सूक्ष्म जीव बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और हाईलाइट की गई थी कि दुनिया भर में अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड आज यूज हो रहे हैं। और इन पेस्टिसाइड में से बहुत से ऐसे पेस्टिसाइड है कि वो हम लोग खेतों में नहीं उपयोग में ला सकते, रिस्ट्रिक्शंस में है। तो यूरोपियन यूनियन का जो पेस्टिसाइड डेटाबेस है उस बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। और जैसा आज यूरोपियन यूनियन अलग अलग पेस्टिसाइड के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, तो अभी 2022 में ही जैसा पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क करके एक संस्था है, उनके माध्यम से बैन पेस्टिसाइड का भी लिस्ट आया है। और इनके जो दुष्परिणाम हम लोगों के शरीरों पर होते हैं वह आज दिखाई दे रहे। जैसा कैंसर ट्रेन है, विकलांगपना है, ये सारी चीजें
आज हम लोग देख रहे हैं। और जो नई नई चीजें आ रही है कि इन पेस्टिसाइड के इतने बुरे असर हो रहे कि हम लोग अब डिप्रेशन और उसके बाद में सुइसाइड ऐसी विषय में इस पेस्टिसाइड के दुष्परिणाम दिख रहे हैं। और इसी आर्टिकल में एक चीज और लिखी गई कि मास्टर लैब और बेसिक लैब, जैसा आज इटारसी के पास में जो 6 जगह पर प्रयोगशालाएं शुरू है वे सारी बेसिक लैब है। और जो आप सभी लोग प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए थे, तो जिसमें रोटरी शेकर है वे मास्टर लैब से। तो इन 2 प्रयोगशाला के माध्यम से हम लोग अपने खुद के खेतों का लगने वाला जो भी प्राकृतिक दवाइयां है, खाद है, वे आसानी से बना सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग इन आर्टिकल के डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा यहाँ पे ये पहले आर्टिकल में यह भी दिया है कि हम लोग कहते हैं कि पानी खराब हुआ है, लेकिन किस वजह से खराब हुआ। जैसा पानी में सॉल्ट का लेवल बढ़ चुका है, हेवी मेटल्स का लेवल बढ़ चुका है, और यहाँ तक कि आज पीने के पानी में भी पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज मिलने लगे हैं। तो इन सभी चीजों में हम लोग आने वाले समय में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। जैसा यह दूसरा आर्टिकल था कि किसानों की प्रयोगशाला तो बन गई, लेकिन अब प्रयोगशाला में प्राकृतिक खाद अगर बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा। तो 80% रॉ मटेरियल यह किसान भाई के खुद के घर में ही उपलब्ध होता है, या उनके गोमाता की गौशाला होवे, या उनका खेत होवे। इन सभी चीजों से, इन सभी जगहों से हमें प्राकृतिक खाद बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है वह उपलब्ध होता है। और जैसा इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की कि जैसा हमारे घर में हम लोग रोज सुबह में चाय लेते हैं, तो चाय पत्ती जो वेस्ट करके आती है, उस वेस्ट चाय पत्ती से भी हम लोग प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। और मुख्यतः ट्राइकोडर्मा जैसा सूक्ष्म जीव उस चाय पत्ती पर अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होता है, एवं नेचुरली उस वेस्ट चाय पत्ती पर बैसिलस जैसा सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। और जैसा जो रॉ मटेरियल है, अब प्रयोगशाला अगर कही जाए तो तीसरा जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल में मुख्यतः जो बेसिक लैब है, जैसा सिर्फ इडली कुकर अगर होवे तो भी हम लोग प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो चित्र में ऑटोक्लेव एवं इडली कुकर, ये दोनों चीजें दिखाई दिए। लेकिन कोई भी साइंटिफिक लेबोरेटरी हो वहां पे ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह किसानों की प्रयोगशाला होने की वजह से यहाँ इडली कुकर के माध्यम से भी आसानी से प्राकृतिक खाद हम लोग आज बना रहे हैं। और इस आर्टिकल में ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए मुख्यतः कम से कम लागत में, कम से कम चीजों में ट्राइकोडर्मा कैसी बनाई जा सकती है उस बारे में चर्चा की। यानी सिंपल सा इडली कुकर होवे एवं बर्नर होवे, जैसा दादू है, शरद भैया है, या गौर साहब है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो अशोक जी पटेल साहब के घर पे जो प्रयोगशाला खड़ी की, तो वो बेसिक लैब ही है। इडली कुकर एवं बर्नर के माध्यम से ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन हो रहा है। और पिछला 6 महीना में ऐसी बहुत सी बेसिक प्रयोगशाला हुई है कि जिनकी लागत 10,000 से भी कम या 15,000 से भी कम होकर आज अच्छी तरह से ये सूक्ष्म जीव हर कोई किसान भाई जिनके पास बेसिक लैब है वे बना रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों का उपयोग करके धीरे धीरे हम लोग
अन्य सूक्ष्म जीवों का भी प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। बाद में जो चौथा आर्टिकल था, उस आर्टिकल में मुख्यतः मीडिया से लेकर तो फार्मूलेटेड प्रोडक्ट, फार्मूलेटेड ट्राइकोडर्मा कैसे बनाया जाता है उस बारे में चर्चा की गई। यानी मीडिया, जैसा हम लोग फंगल मीडिया लेते हैं, और जैसा हम लोगों ने एक एक फॉर्मूला अभी पिछले 2 साल में सेट किया कि 20-20-20, यानी 20 ग्राम हमें नवधान आटा लेना है, 20 ग्राम हमें फंगल मीडिया लेना है, और 20 ग्राम हमें गुड़ या शक्कर लेना है। तो उस बेसिक फॉर्मूले के माध्यम से मीडिया बनाकर इस तरह से ट्राइकोडर्मा बनाने का विधि इस आर्टिकल नंबर 4 में दिया है। यानी मीडिया से लेके माइसेलियम, फिर कोनिडिया, फिर उसमें फॉर्मुलेशन डाल के फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। तो यह जो चौथा आर्टिकल है, इसमें मुख्यतः ट्राइकोडर्मा प्रोडक्शन की बात की गई। और एक चीज जो सामने आई थी कि कोनिकल फ्लास्क जो होते हैं कांच वाले, साइंटिफिक लेबोरेटरी में कोनिकल फ्लास्क में बनाया जाता है, लेकिन सिंपल सा प्लास्टिक का डिब्बा हुए, लेकिन जो ऑटोक्लेवेबल कहा जाता है या इडली कुकर में खराब ना हुए, उस तरह के डिब्बे में भी हम लोग ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बाद में जो 5वां आर्टिकल था ट्राइकोडर्मा रिलेटेड, इसको एक संजीवनी कहा गया है। ट्राइकोडर्मा एक संजीवनी। इसका एक बेसिक रीजन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस टेबल में सारी डिटेल दी गई है। राइट साइड में ट्राइकोडर्मा के अलग अलग उपयोग दिखाई दिए हैं। जैसा ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा की बहुत सी स्ट्रेन है। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, विरिडी है, अट्रोविरिडी है, एस्पेरिलम है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा की अगर हम गूगल सर्च करें तो मोर देन 91 ट्राइकोडर्मा की स्ट्रेन पाई जाती है। और इन सभी ट्राइकोडर्मा का उपयोग अलग अलग जो फसलें हैं, जैसे टोमेटो है, ककड़ी है, मका है, धान है या तरबूज है, इन सभी फसलों में जो अलग अलग बीमारियां आती है, अभी मुख्यतः हमें फ्यूजेरियम नामक जो बीमारी है, फ्यूजेरियम की वजह से जो बीमारी आती है, इन सारी अलग अलग बीमारियों का कंट्रोल ट्राइकोडर्मा किस तरह से करता है वह इस टेबल में दिया है। और विशेषतः कितना प्रतिशत, जैसा आप यहाँ पे पहला जो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, टोमेटो की फसल होवे या शिमला मिर्ची होवे, इसमें बोट्राइटिस करके एक फंगल इन्फेक्शन आता है, उसका कंट्रोल 25 से 100%, 100% उसका नियंत्रण पाया जाता है। लेकिन कभी भी कोई चीज 100% नहीं होती है। मान लो 25% से 70% तक। लेकिन एक चीज और भी, जो पिछले 20-22 सालों से जो हम लोग अलग अलग ट्रायल्स कर रहे हैं, तो फील्ड लेवल पर, फील्ड कंडीशंस में कोई भी सूक्ष्म जीव होवे, उसका जो रिजल्ट होता है फील्ड लेवल पर, यह रिजल्ट 70 या 75% तक ही जाता है। 100% कंट्रोल मिलना आज की डेट में मुश्किल है। लेकिन जहां प्राकृतिक खेती सालों से चली आ रही है, वहां पर यह जो कंट्रोल है यह बढ़ता हुआ दिखता है। और इसी आर्टिकल के बाद में एक चीज जो सामने रखी गई, वह थी गौ माता का या गो पालन का मिट्टी सुधार में या किसी भी फसल के लिए क्या महत्व है। यानी शुरुआती दौर में सूक्ष्म जीवों का महत्व रखा गया,
और अब जैसा हम लोग कहते हैं कि किसानों की प्रयोगशाला, तो गौ माता एक माध्यम है प्राकृतिक खाद निर्मित का, और गौ माता के माध्यम से जो गोबर या गोमूत्र मिलता है उनका उपयोग करके अच्छी तरह से हम लोग प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। तो गौ माता पर एक विशेष आर्टिकल इस सीरीज में दिया गया, और गौ माता से जो गोबर मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, गोमूत्र मिलता है, उसी दही से जो छाछ बनती है, इन सभी का महत्व क्या क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ गौ माता ही नहीं, तो अन्य प्राणी और पशु और पंछी, इन सभी का जो, जैसा इनके माध्यम से जो खाद मिलता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो किस तरह से है उस बारे में भी चर्चा की गई थी। और जैसे मैंने कहा है कि आने वाले समय में हम लोग इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और यह चीजें समझ के लेंगे कि किस तरह से गौ माता हुए, लेकिन सिर्फ गौ माता ही नहीं, अन्य जो पशु है उन पशुओं का भी क्या महत्व है, इस बारे में चर्चा की गई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूना का, जो हमारे दादा साहब पराड़ करके किसान भाई है, उनके यहाँ 150 भैंस है। अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, जैसा हमने मनुष्यों के लिए स्विमिंग पूल देखे हैं, लेकिन हमारे जो दादा साहब है उनके यहाँ जो 150 भैंस है उनके लिए स्विमिंग पूल है। और यह स्विमिंग पूल का रीजन बेसिकली यह है कि जब जब भैंस स्विमिंग करते हैं तो मिल्क का क्वालिटी, यानी दूध का क्वालिटी और दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। और हर रोज 3 घंटा स्विमिंग किया जाता है, और इसके माध्यम से एक विशेष, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में एक टेबल है कि केचुआ है, मुर्गी है, और जैसा यह जो पब्लिकेशन था, यह पब्लिकेशन यूरोपियन देशों से था, उसका ही जो डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ रखा गया कि जो विदेशी गाय होती है, विदेशी भैंस है, विदेशी बकरी है या विदेशी सुअर है, इन सभी प्राणी, पशु एवं पंछियों में अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव कौन से पाए जाते हैं, उस बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया था। जैसा सुडोमोनास जो जो सूक्ष्म जीव है हम लोग बाहर से खरीदते हैं, लेकिन सुडोमोनास जैसा सूक्ष्म जीव केचुआ केचुआ का जो खाद होता है उसमें उपलब्ध होता है, मुर्गी खाद है उसमें है, गोमाता का जो गोबर होता है उसमें हमें पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारे सूक्ष्म जीव, ये पशुओं का, जो भी पशुओं के माध्यम से जो खाद हमें उपलब्ध होता है उसमें पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे आखिरी में टेबल में स्ट्रेप्टोमाइसिस करके दिया गया है। अब इस स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो संख्या होती है, यह केचुआ खाद एवं बकरी खाद में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कहने का मतलब, जैसा हम लोग देखते हैं कि केचुआ खाद के जो रिजल्ट होते हैं एवं बकरी खाद के जो रिजल्ट होते हैं बहुत विशेष पाए जाते हैं। और उसी तरह अब जो नई नई चीजें सामने आ रही है कि जो देसी गौ माता है उसका भी मिलने वाला जो गोबर है उसके माध्यम से जो खाद बनता है उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर डिबेट की है कि देसी और विदेशी, पर मेरा ये मानना है कि कम से कम जो खाद है वह खाद किसी भी पशु के माध्यम से मिले, वह खाद
मिट्टी के लिए उपयुक्त ही रहेगा। और बाद में जैसा जो अलग अलग सजीव सृष्टि है, जैसा समुंदर है, समुंदर से हमें सीवीड मिलता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट का पाउडर उसके माध्यम से बनाया जाता है। तो इसी सीवीड एक्सट्रैक्ट के माध्यम से जो ग्रैनुलर फर्टिलाइजर है, अपने घर का राशन का चावल, अपने घर में जो साबूदाना है जो हम लोग उपवास के समय खाते हैं, तो उस साबूदाना एवं सीवीड एक्सट्रैक्ट, पोटेशियम ह्यूमेट, पेप्टोन, मैनिटॉल या नीम ऑयल, करंज ऑयल, इन सब का उपयोग करके यह ग्रैनुलर फर्टिलाइजर उसकी निर्मित की गई है। और इन सभी चीजों का डिटेल भी आने वाले समय में हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज और, जैसा हम लोग कहते हैं कि सूक्ष्म जीव महत्व के हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो अर्क मिलता है, जो मेटाबोलाइट मिलते हैं, जो एंजाइम्स मिलते हैं, जो हार्मोन्स मिलते हैं, इन सभी का प्रोडक्शन हम लोग अपनी किसानों की प्रयोगशाला में आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ इस आर्टिकल में एक चीज और, कि गौ माता का जो कच्चा दूध होता है, यानी जिसे हम पाश्चराइज नहीं करेंगे, जिसे हम उबालेंगे नहीं, जो कच्चा दूध है, उस कच्चे दूध का भी एक विशेष महत्व यहाँ पर दिया गया था। जैसा मैंने कहा है कि ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझ के लेंगे। और जैसा इस कच्चे दूध में सुडोमोनास कब पाया जाता है, बैसिलस कब पाया जाता है, उस बारे में भी साइंटिफिक पब्लिकेशन के माध्यम से यह सब चीजें दी गई। और विशेष ये जितने भी आर्टिकल है, जैसा ये आर्टिकल नंबर 9 है, यहाँ पर बायोजाइम का जेल कैसे बनाया जावे, नीम करंज ऑयल के माध्यम से जेल्स कैसे बनाए जावे, इन सभी चीजों का विवरण दिया गया है। और इन सभी का जो पब्लिकेशन हुआ है, यह साइंटिफिक या रिसर्च डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस देते हुए ही किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सारी चीजें हैं, फिर वे सूक्ष्मजीव होवे, गो माता होवे, भैंस होवे, बैल होवे, या अन्य जो अर्क है जो समुद्री घटकों के माध्यम से हमें मिलती है, सीवीड एक्सट्रैक्ट होवे, या जैसा मैंने कहा है कि वनस्पति का भी अपना एक महत्व है, तो नीम पेड़ है, करंज का पेड़ है, या अन्य जो औषधि वनस्पतियां हैं, इनके माध्यम से हम लोग अलग अलग दवाइयाँ या खाद हम लोग बना सकते हैं। और उसके बाद में जो आर्टिकल नंबर 10 था, उसमें एक विशेष महत्व रखा गया कि आज वेस्टेज जो भी निकलता है, जितना भी वेस्टेज निकलता है, उस सभी वेस्ट का, और विशेषतः अगर वह प्राकृतिक वेस्ट है, नेचुरल वेस्ट है, तो उसका रूपांतर प्राकृतिक खाद में किया जाता है। जैसा यहाँ हम लोग विदर्भ महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती करते हैं एवं चने की खेती होती है, तो इन दो फसलों से जो प्लांट के रेसिड्यूज पाए जाते हैं, उनका उपयोग करके अच्छा केचुआ खाद बना सकते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि बायोगैस की वजह से घर में जो गैस सिलेंडर है उसका खर्चा कम हुआ। जो बायोगैस का जो स्लज है, स्लरी है, उसका उपयोग करके जो फसल का जो रेसिड्यू है, जैसा चने की फसल है एवं सोयाबीन की फसल है, इसका जो रेसिड्यू है उसका रूपांतर केचुआ के माध्यम से किया गया। और उसी खाद का प्रयोग पिछले 4-5 सालों से हम लोग हल्दी की फसल में उपयोग करते हैं, संतरे की फसल में उपयोग करते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पाया गया है। और जो
आखिरी आर्टिकल था। इस आर्टिकल में इस किसानों की प्रयोगशाला के माध्यम से हर देहात में, हर गांव में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट किया जावे, इस विषय में मुख्यतः चर्चा की गई। तो मेरा ये मानना है कि इसी किसानों की प्रयोगशाला के माध्यम से यह जो 11 विशेष आर्टिकल्स दिए गए, इन सभी आर्टिकल्स में प्रकृति का क्या महत्व है, प्रकृति में उपलब्ध हर सजीव सृष्टि का क्या महत्व है, या प्रकृति में जो सजीव सृष्टि है उनके माध्यम से जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं उनके क्या महत्व है, इन सभी चीजों का विवरण इस 11 आर्टिकल्स में दिया गया है। और विशेषतः किसान भाई के घर में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक किस तरह हर कोई किसानों की प्रयोगशाला में कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकता है, और भविष्य में एक नया एक रोजगार, जैसे यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा के बच्चे भी आज इस प्रयोगशाला के माध्यम से खेती एवं खेती में लगने वाली जो चीजें उनका महत्व समझ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसान भाई, जैसा हम लोग इससे पहले भी कहे हैं कि जो सैनिक बॉर्डर पे लड़ता है उसका एक विशेष महत्व है। हर किसी फैमिली का एक कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है, तो उसी तरह हर फैमिली का आने वाले समय में एक किसान भाई भी होना चाहिए, एवं हर किसानों के घर में एक बच्चा या बच्ची इस विषय में काम करे, प्राकृतिक खेती का महत्व समझे, प्राकृतिक खादों का महत्व समझे, और अपनी जो मिट्टी, पानी एवं जो हवा जो प्रदूषित हुई है उसे सुधार करने में जुट जाए। और यहाँ और एक चीज, जो किसानों की प्रयोगशाला शुरुआत की गई, जो नीचे वाला चित्र है, छोटे से कमरे से यह प्रयोगशाला का शुरुआत की गई थी। और जिस तरह वाशिम जिला में एक छोटे से कमरे में यह प्रयोगशाला थी, उसी तरह ऊपर में आप एक चित्र देख रहे हो लेफ्ट साइड में, छोटी प्रयोगशाला पूना में भी थी। और इन्हीं छोटे कमरों से आज एक ट्रेनिंग सेंटर वाशिम जिला में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के फंडिंग के माध्यम से शुरू हुआ। और जो काम एक छोटी सी प्रयोगशाला से शुरू हुआ, आज 123 प्रयोगशाला है जो महाराष्ट्र में एवं अन्य राज्यों में, और विशेषतः इसका जो नॉलेज है नाइजीरिया एवं जर्मनी जैसे देशों तक यह पहुंचा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह एक आने वाले समय का अच्छा माध्यम हो सकता है। सभी लोग इस विषय में जुड़े, एवं आप जो चीज भी सीख रहे हो यह चीज कम से कम 10 किसान भाइयों को सिखाई जावे। और जैसा शरद भैया यहाँ आए थे, दादू यहाँ आए थे, तो उन्होंने बहुत से किसान तो जोड़े ही है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से आज वो अपने अपने गांव के जो किसान भाई है उनके लिए भी एक अलग प्रयास कर रहे हैं। तो सभी किसान भाई इसी तरह का प्रयास करते रहे, और सभी किसानों को इस प्राकृतिक खेती का महत्व समझाकर फसल एवं अपनी मिट्टी को सुधारे, जियो। आज थोड़ा समय कम होने की वजह से मैं अगले 10 मिनट ही कुछ सवाल जवाब हम लोग लेंगे, क्योंकि मुझे 8:30 बजे से एक नया सेशन है, और यहाँ सोलापुर जिला के कुछ किसान भाई प्रशिक्षण के लिए आए हैं, तो जी उसकी भी तैयारियां करनी है। जियो। जी सर, बहुत अच्छा।
मैं दादू को बुलाता हूँ, अगर दादू आपका जी हैंड ओम। रेज है, आप हमें। जी ओम। बहुत अच्छे सर। मेरा तो अब एक प्रश्न था सर कि आपने वो मेरा बर्नर डिस्पैच कर दिया या नहीं? बर्नर आपका कल कल डिस्पैच होगा, या तो पूना से नहीं तो वाशिम से। जी जी जी। अब दूसरा प्रश्न यह है सर कि आपने बताया था दवा कि मानव के बाल पर भी ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से बढ़ता है। तो ये कैसे बढ़ता है सर, इसको समझाएं। जैसे चाय पर अभी आपने बताया, ऐसे ही बाल पर। जी हो। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि देखिए, जैसा मानवी जो बाल होते हैं, मुख्यतः ये प्रोटीन एवं अमाइनो एसिड के सोर्सेस होते हैं। और ट्राइकोडर्मा यह सूक्ष्मजीव ऐसा है कि इसे सिर्फ पानी भी मिल जावे तो पानी के माध्यम से, और उस पानी में अगर थोड़े मात्रा में भी अगर मिनरल्स होवे, यानी मैग्नीशियम, विशेषतः मैग्नीशियम, अगर थोड़ी मात्रा में भी मैग्नीशियम होवे तो ट्राइकोडर्मा प्लास्टिक के सरफेस पे भी ग्रो हो जाता है। यानी आपने कभी देखा होगा कि प्लास्टिक के डिब्बे में जो हम लोग ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो बाफ होती है, जिसका जो पानी का बूंद होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत मिनरल होवे, उसमें भी ट्राइकोडर्मा ग्रो कर जाता है। तो बाल एवं जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, और उसे जब मॉइस्चर का जोड़ मिल जाता है तो ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई आसानी से होता है। सिर्फ बाल ही नहीं, कोई भी प्राकृतिक चीज होवे उस पर ट्राइकोडर्मा हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी वो। जी सर, जी जी सर, सर। बहुत अच्छा। और अब सदन से निवेदन, प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें सर। जी हो। सर मैंने फोटो दिए थे, फोटोग्राफ्स गेहूं के दिए थे सर, कुछ गेहूं के दाने के दिए थे जिसमें काली टिप आ रही है गेहूं में। यहाँ पे एक किसान के गेहूं में हमें काली टिप भी देखने को मिले, और कुछ बीच में जो गेहूं गिर रहा है ऑटोमेटिक, उसके भी फोटोग्राफ्स दिए थे सर। तो सर उसको देखा सर क्या आपने? हाँ, एक्चुअली मैंने देखा है। क्या है शरद भैया, जैसा हम लोग देखते हैं कि गेहूं की फसल में जो मुख्यतः जो फ्लड इरिगेशन किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे पानी जाता है, और वो एक साल नहीं, सालों से गेहूं में इसी तरह से फ्लड इरिगेशन हो रहा है। और उसका बेसिक रीजन जी, पानी में जो सॉल्ट लेवल बढ़ा है, पानी में अन्य जो प्रदूषण हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। और आने वाला समय अगर यह सॉल्ट लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो यह फसलें, सिर्फ गेहूं ही नहीं, और भी फसलों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिलेगी। जी वो। अब मैं भूपेन जी को बुलाता हूँ कि वो हमें अपना प्रश्न करें। जी ओम सर जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी हो। की आवाज आ सर रही जी, है? अपन ने अभी विट्ठल जी आए थे बनाड़ा। हाँ जी। तो सर हमने ट्राइकोडर्मा और मदर कल्चर वगैरह बनाए थे साथ में ही। हाँ हाँ। तो उसमें अपना मदर कल्चर तो जल्दी डेवलप हो गया और ट्राइकोडर्मा में समय लग रहा है। नहीं, अभी अभी एक चीज कैसा है कि जी। आपका जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, वो जी। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे भी सारी चीजें डिपेंड करते हैं। लेकिन 5 दिन से लेके 10 दिनों के बीच में ट्राइकोडर्मा बन जाता है। पर जी। एक चीज जो देखी गई है कि अगर समर का टेम्परेचर बढ़ता है और उस पर्टिकुलर जहां पे डिब्बा रखा है वहां जी। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कतें जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वातावरण अच्छा होते रहता है तो ये ट्राइकोडर्मा बनती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक चीज जो, ये शुरुआती दौर है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छी तरह से ये प्रोडक्शन आसानी से मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो विट्ठल जी ने हमसे बोल दिया था कि बोले टेम्परेचर ज्यादा है, इस चक्कर में समय लगा रहा है ट्राइकोडर्मा हाँ बनने में। तो अपन ने उसके लिए भी उसके ऊपर गीला बोरा करके डाल दिया उसको डब्बे को अंदर। और रात में फैन चलता है, रात और दिन 24 घंटे।
नहीं, एक्चुअली देखिए कैसा है कि जैसा ये टेम्परेचर का जो फैक्टर है, हम लोग कितना भी कुछ प्रयास कर ले, टेम्परेचर की वजह से कुछ अलग चीजें होती है। और एक एक चीज जो देखी गई है, यानी जैसा मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में जब पीएचडी करता था, कंट्रोल्ड कंडीशन में भी कभी कभी, यानी आपने प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब मेंटेन करने के बाद में भी अगर पर्यावरण में टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो भी ये असर दिखाई देता है। तो इन सभी चीजों में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप उसकी चिंता ना करें, ये सब धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे और प्रोडक्शन आपको कभी कभी 5वें 6ठे दिन भी अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगी। जी वो जी सर, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा। मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। ओम, सदन को सादर प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। मैं ये पूछ रहा था कि आप बता रहे थे कि ताजे दूध में सुडोमोनास बहुत ज्यादा अच्छी तरह डेवलप होता है, तो क्या हम उसको ताजे दूध को स्प्रिंकलर के माध्यम से डायरेक्ट दे सकते हैं, कुआं में डायरेक्ट डाल के? उसे प्रोसेस करना होता है। जैसा आने वाले समय में हम लोग ये जैसा स्लरी बनाना सीखे हैं, उसी तरह जो कच्चा दूध होता है, ताजा दूध होता है, जिसको हम उबालते नहीं है, उसके हम लोग उपयोग और उसके प्रोसेस हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जितने भी प्रश्न हैं ये लिख के रखिए, आने वाले समय में हम लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब भी लेंगे। जी सर, बहुत अच्छा। मैं अब पवन सर जी को बुला लेता हूँ तो कमेंट में। पवन सर। धन्यवाद शरद जी, और फिर से संतोष जी का अभिनंदन। कुछ चीजें शेयर में भी करना चाहता हूं कि जो ट्राइकोडर्मा हमने अपने वहां पर बनाया, आपकी जो लैब है उसका भी आधा कमरे के बराबर हमने अपनी लैब के रूप में इसको डेवलप करने का प्रयास किया। और हमारे वहां पर जो इंटर्न्स हैं और बाकी जो है उनके साथ मिलके यहाँ की जो लोकल मिट्टी है, मतलब जो स्थानीय मिट्टी है, उससे भी ट्राइकोडर्मा को करने का प्रयास किया है। तो उसमें ट्राइकोडर्मा के कलर्स अलग अलग तरीके के निकल करके आ रहे हैं, उसको अभी मुझे एनालाइज करना है। मुझे बता तो रहे कि ये ट्राइकोडर्मा ही है, लेकिन मुझे भी इसकी और करनी है। तो ये कलर्स शायद यहाँ की लोकल स्थिति के अनुसार जो ट्राइकोडर्मा है या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, शायद इसकी वजह से आ रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, कुछ ब्राउन भी है, कुछ दूसरे कलर्स भी निकल करके आ रहे हैं उसमें। तो एक तो ये चीज थी, इसको भी मुझे समझना है। दूसरा जो चीजें इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अभी एफएओ भी काफी इंटरेस्टेड हुआ है इस तरह की चीजों में। मेरा एक सेशन उनके साथ हुआ था, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों पर हम, अभी हम वेस्ट में गए हैं, अब हम हो सकता है ईस्ट में, एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए भी कुछ चीज में इसका अपना कुछ नॉलेज शेयरिंग की बातचीत करें। उसके लिए मैं अलग से बातचीत करूंगा। और मेरा रिक्वेस्ट ये था कि अगर वो राइट अप जो हम कंटेंट की बात कर रहे थे, मॉड्यूल की बात जो कर रहे थे, अगर वो आप फ्री हो जाएंगे तो आप उसको भी कर लीजिएगा, फिर उसको आगे शेयर करेंगे डॉक्टर मेहरोत्रा के साथ। तो ये कुछ चीजें मुझे बतानी थी, समय हो गया है। अलग से भी कुछ चीजें शेयर मैं कर लूंगा आपसे, क्योंकि अभी आपकी ट्रेनिंग भी अभी होनी है और प्रशिक्षण भी होना है। तो इसमें अगर आपका कोई कमेंट्स है तो आप शेयर कर लीजिएगा, फिर आप फ्री हैं जी। यस, एक्चुअली मैं आपसे इस बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा सर। होपफुली आज रात्रि में आपको फोन करूंगा, नहीं तो फिर कल रात्रि पक्का फोन होगा। ये जो कंटेंट की बात है, मैं एक्चुअली इन सभी चीज़ों पे वर्किंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यस्तता की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है, जैसा मैं जिस गांव से हूँ, उस गांव में जहाँ पे मैं 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक जो मैं पढ़ाई किया हूँ, तो हम लोगों ने उस स्कूल से काम शुरू करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में एक्चुअली होपफुली यह जो जून महीना है, हम जैसा जो किसानों की प्रयोगशाला स्टार्ट की गई,
उसी तरह से उस स्कूल से यह एक्टिविटी हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये सब चीजें आकर देखी है और पिछले 15 दिन पहला ही ये सब चीजें फाइनल हुई है कि हम लोग उस स्कूल के माध्यम से काम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉडल पहले डेवलप किया जाए, और कंटेंट तो मैं यानी उस पर काम हो ही रहा है, लेकिन जैसा शुरुआती दौर में 6 साल पहले एक प्रयोगशाला खड़ी की गई, उसी तरह यह मॉडल, क्योंकि जो गांव में मैं रहता हूँ वहीं पे उसी तहसील में यह अपनी प्रयोगशाला है, तो यहाँ ज्यादा समय दे पाऊंगा। और जो स्कूल से मैं खुद पढ़ा हूँ वो स्कूल में यह विषय आने वाले समय में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो मॉडल है, यह मॉडल आने वाले 2 साल में जिस तरह से ये प्रयोगशाला का मॉडल डेवलप हुआ है, तो इस स्कूल का मॉडल भी आने वाले समय में डेवलप होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा प्रैक्टिकली किसानों की प्रयोगशाला खड़ी हो चुकी है, उसी तरह जो स्कूल का कंसेप्ट हम लोग सोच रहे हैं वो आने वाले समय में आएगा सर। और मैं डिटेल में आपसे इस विषय में चर्चा करता हूँ, और हम लोग आगे की दिशा डिसाइड करेंगे। जी ओम सर। जी 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 जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से सही रास्ता यही है, और इसी रास्ते को हमारा आगे का भविष्य जो है बच्चों का और उस गांव का भविष्य तय करेगा, खेती का भी भविष्य तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। यस सर। मैं आप सभी से विनंती करता हूँ कि मैं आज अभी यही अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे 8:30 बजे फिर से कुछ सेशन लेना है, तो तैयारी करने में समय लगेगा। जी ओम। जी आप जी सभी सर। लोग चर्चा कीजिए, जी जी और ओम, धन्यवाद जो सर। भी प्रश्न होंगे आज के रिलेटेड, हम लोग अगले शनिवार को ये सब चीजें चर्चा करेंगे। जी ओम सर। जी सर। जी सर। सदन से अब मैं निवेदन है कि ये सदन आगे हम बढ़ाएं, और कोई भी प्रश्न यदि करना है तो हैंड रेज करें। हैंड रेज हम यहाँ पर प्रश्न लिख लेंगे, और उन प्रश्नों को अगले बार जो है पूछेंगे। तो आदरणीय सीएम सर का क्या प्रश्न है सर, बोलें। जी, मैं प्रश्न तो चौहान सर से रिलेटेड नहीं था। मैं कल रिजर्वेशन देख रहा था, और किसी गाड़ी में कहीं कोई जगह इटारसी के लिए नहीं मिली, तो इस संबंध में हम चाहते हैं कि जरा फाइनल हो जाता तो बड़ी कृपा होती कि बनेगा कि नहीं वार्षिकोत्सव। उस पर सर कल चर्चा होगी। आज हम जो है इस पे कर लें, कल चर्चा करके कल निश्चित रूप से इसका फाइनल हो ही जाएगा। जी ओम। जी 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 जी, जी धन्यवाद तो सर। तुलीराम जी का कुछ फोन है, शायद वो कुछ है। जी धन्यवाद, मुझे मौका दिया इसके लिए। मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौहान चौधरी पंजाब यूनिवर्सिटी के उनसे जुड़ा हुआ, उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ। उन्होंने एक सूचना डाली है, जो अभी ये तरबूज का सीजन आ रहा है सर, तो उसमें इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगा देते हैं किसान लोग उसको बड़ा करने के लिए, तो उसकी जांच करने का उन्होंने एक कटिंग भेजी है। मतलब तो उसका जांच करने का एक साधारण तरीका है कि अपन तरबूज को काटते हैं और उसके ऊपर जो रुई का फोआ है तो उसको घुमा दें। अगर वो हरा या लाल हो जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, और अगर जैसे वो साधारण ही रहता है तो वो बगैर इंजेक्शन का है। थोड़ा सा अब ये सीजन है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें प्लीज। बस इतनी बात कहना था मुझे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, जानकारी के लिए। बिल्कुल सही है कि हम इस तरह से सत्संग के माध्यम से जो चीज भी जहाँ से प्राप्त होती है उसको अपने सदन में प्रस्तुत करें। इस संबंध में और कोई भाई का प्रश्न है या कोई सूचना है तो वो इस तरह से दे सकते हैं। जी ओम, हैंड रेस करें। उपेंद्र भैया कोई प्रश्न हो तो लिखवा दो। उपेंद्र, जी भैया। कोई प्रश्न हो तो लिखवा दो दादू को। बस लिखवा देंगे, अभी तो सर को तो बता दिया है, संतोष जी को। बस उसका ट्राइकोडर्मा का ही है कि लंबी प्रोसेस लग रही है उसमें कम बनने में। तो अभी क्या है, ग्रीस में ये मूंग का सीजन आने वाला है, मूंग की बोनी होगी, तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है उस समय पे। तो अपने ट्राइकोडर्मा कब उपयोग करना चाहिए उसमें कि वो डेवलप हो जाए।
है आपका हो गया और उस पर उन्होंने अपनी बात कही है। अगले बार लंबी फिर प्रोसीजर है ये, इसमें 1 महीना लगता बनने में, इतनी जल्दी नहीं बनता, भगवान जाने क्या सिस्टम। गंदे से बना रहा तो अभी तक बना ही नहीं और बोनी चालू हो गई मूंग। कोशिश करो जल्दी बन जा। उसका एक विकल्प ये भी है कि यदि आपको बहुत जल्दी चाहिए तो वहां जो बने बनाए रखे हैं उनको बुलवा लें, वो 2 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। ये भी है, विकल्प हो सकता है। जी हो, निवेदन कर रहा हूं कि वो सीएम सर के प्रश्न, क्योंकि अब यहाँ पर कोई प्रश्न आ नहीं रहे हैं, तो सीएम सर के प्रश्न पर भी आप जवाब दे सकते हैं। जी हो, तो दिनेश सर जी को बुला लें। दिनेश सर जी अपना। आदरणीय पटेल साहब बोलें। मेरा प्रश्न ये है कि हरिद्वार में कहीं ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या जो कठिन योग साधना है उस वो सीखने को मिल जाए? है क्या ऐसा, कुछ जानकारी है क्या सदन को? जो हठ योग है, जो कुछ कठिन कठिन जो आसन है वो उनका कुछ दिन तक मतलब सीखने को सब मिल जाए। इस संबंध में जो हमारे हठ योगी है, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। जी हो, जी बिल्कुल बता देना, धन्यवाद। मुन्नीलाल सर जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो हमें कल वाली कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। श्री जी का कोई प्रश्न है? राजश्री जी पूछें। जो अभी सर ने लैब बताया, मुझे भी यहाँ जबलपुर में खोलना है, उसके लिए क्या क्या लगेगा ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए? उसके लिए ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन नहीं मिल सकता ट्रेनिंग? नहीं, आपको वहाँ वासिम तो जाना पड़ेगा, वहाँ 1-2 दिन ट्रेनिंग लेके उनसे संपर्क करके आप खुलवा सकते हो। हम ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे घर पे गाय भी लगते हैं, तो सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है, तो ऑनलाइन ही ले सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन मिल सकता है ट्रेनिंग इसका? ऑनलाइन वसुंधरा से जोड़ देंगे, हमारे जो गुरुदेव है मेहरा जी, आपको एक वसुंधरा है एक, उससे जोड़ जी देंगे, उसमें कभी कभी उसमें जानकारी दी जाती है। आप जी उनसे संपर्क कर लेना मेहरा जी से बाद में फोन से। जी। और कोई प्रश्न? राजश्री जी के लिए यह है कि ये लैब में लगभग 15,000 रुपये खर्च आएगा। इसके सामान आपके पास पहुंचेंगे। सामान पहुंचने के बाद जो है, आप जैसे कि आदरणीय हमारे भूपेंद्र जी कह रहे हैं, तो हम वहाँ से वो थोड़ा सा आपको पैसे ज़रूर खर्च करना पड़ेगा, लगभग उनको किराया देना पड़ेगा। तो वो विट्ठल भाई आ सकते हैं और आपके यहाँ 1 दिन रुक के 2 दिन रुक के आपको ये बात चीज़ें सिखा सकते हैं। ऐसा हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। जी हो, आदरणीय बने सिंह जी। जी प्रणाम। बोलें। ये जो बनाना बन के जो तैयार कर लेते हैं अपन, तो इसको कितने दिन तक रोक सकते हैं? साल, 6 महीना, कितने दिन तक अपन रोक के इसका उपयोग कर सकते हैं? हम अपने खेत में तत्काल 1 सप्ताह में उपयोग कर सकते हैं। और यदि हमने इसको जैसा कि सर ने जो बताया, तो उससे यदि हम चौथी स्टेज में जाकर के वो कोई एक फार्मूलेशन आता है, फार्मूलेशन मिला करके इसको क्रश कर लेते हैं, तो ये 6 महीने तक चल जाता है भैया। जी जी जी। जैसे मान लो किसी को अपन ट्रेनिंग दिलवा करके बिजनेस के तौर पे इसको जोड़ा जाए, तो वो सप्लाई भी कर दो, बनाता रहे इसका लगातार हर 6-6 बिल्कुल महीने हो में, सीजन जाता टू है। सीजन। इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा जैसे अभी हम कह रहे हैं 15,000 में ये लैब बन जाती है, फिर जी आपके राशि बढ़ जाएगी। और वो राशि, क्योंकि उसमें फिर आपको वो जो है रोटरी सेकर लेना पड़ेगा, और रोटरी सेकर जो है वो लगभग 35,000 रुपये में आता है। तो रोटरी सेकर प्लस कांच के फ्लास्क लेना पड़ता है, तो उसमें फिर आप उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं। ये जो मतलब हमारा इडली कुकर है,
इसमें इतना ज्यादा तैयार नहीं होता है, कम होता है। जी ओम। तो शुरू से अपन सामान ही पहले मंगवा लें, जैसे रोटरी शेकर पहले मंगवा ले, सारा स्टॉक कर ले सामान, तो वो तो कर अगर सकते कोई हैं सर। करना है कैसे तो पैसे तो लगाना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। जी जी राजश्री जी। जी धन्यवाद। इसको मतलब जो अभी मेरे को घर के ट्रायल के लिए करना है, उसके बाद आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए कोई छोटे वो नहीं है कि अभी बड़ा लैब नहीं खोलना, कुछ हाँ, टाइम बाद खोलना? तो मैंने बताया ना आपको 15,000 रुपए में, हेलो, जी, 15,000 रुपए में आपकी ये शुरू हो सकती है। इतना तो 15,000। आपको लगेगा ही लगेगा। अभी कभी भी उसके लिए मतलब कर कमरा भी सकते हो? होना, उसके लिए कमरा होना व्यवस्थित बढ़िया, जी जी, उसको रखने के लिए कमरा भी होना उसके लिए, जिसमें सब चीजें व्यवस्थित रखी रहे, पानी आने की भी व्यवस्था होना उसमें। वो पंद्रह जी, हजार रुपये नहीं, 20,000, कम से कम 20,000 रुपये लगते हैं उसमें। 20,000। जी, धन्यवाद। तो दादू आप लोगों ने इनको बनाया, उपयोग तो किया आप लोगों ने अभी? जी भैया, कर रहे हैं। जी जी। आप तो जब प्रक्रिया ट्रायल चल इसको रही, प्रक्रिया तो ट्रायल अभी तो जब सभी आप लोगों प्रक्रिया। ने कर लिया। ट्रायल तो सभी लोगों ने कर लिया। मान लो कि जो किसान महाराष्ट्र में बना रहे हैं या जो संतोष भाई जो बना रहे हैं उन्होंने भी उपयोग किया, तो फिर और क्या ट्रायल करना है इसमें? तो बस ये है कि संख्या बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करो बस। जी अरे हाँ, पहले खुद बनाना सीखो, उसमें इतना इतना वो नहीं है अभी बनना करना, थोड़ी प्रक्रिया समझना पड़ता है अभी, उसमें थोड़ी दिक्कत है जरा। जी भूपेन जी। दादू जी, एक प्रश्न था। बोलो भैया। जैसे अपन ट्राइकोडर्मा अपना बन जाएगा, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हम्म। तो उसको अपन क्रश कर लेंगे। जी, तो क्रश करने के बाद अपने खेत में उसको उपयोग कर सकते हैं अपन। अपन अपने खेत में तो सीधा कर सकते, क्रश करने की जरूरत नहीं है। और अपन उसको स्टोर करेंगे तो अपन को फार्मूलेशन की जरूरत लगेगी उसमें। हाँ, स्टोर करने के लिए फार्मूलेशन लगेगा। जैसे अपन ने आज क्रश करा है, तो उसको कितने दिन तक अपन बिना फार्मूलेशन के स्टोर कर सकते हैं? बिना फार्मूलेशन के आप 1 सप्ताह में उसका उपयोग कर लें, और हाँ। फार्मूलेशन से हो जाए तो फिर वो जो है 6 महीने चल सकता। और इसको यदि आप जो है मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये भी उतना नहीं तो, पर आपको 50% रिजल्ट देगा, मल्टीप्लाई भी कर लें। जैसे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 1 लीटर से 5 लीटर बना रहे हैं, 5 लीटर से फिर जो है अपन 10 लीटर बना सकते हैं, 200 लीटर बना सकते हैं। ये कंसोरिया बन जाता है। ये भी हमें जो है सैलरी के साथ यदि हम इसका उपयोग करेंगे तो ये भी हमको फायदा देगा। जी। आदरणीय शरद भैया जी, आप कुछ बोलेंगे इस संबंध में? बताएं, अपना बताएं अनुभव भैया, बताएं। भूपेन भैया। शरद वर्मा जी, आदरणीय, आप अपने अनुभव बताएं। जी ओम। जी 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 जी। ट्राइकोडर्मा जो है, आप अगर मदर कल्चर से तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर ट्राइकोडर्मा को आप बढ़ा के भी अपने खेत में उपयोग कर सकें तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हैं। जैसे भी आप उपयोग करना चाहें, ट्राइकोडर्मा अगर आप आपके पास बना हुआ रखा है और उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको बढ़ाकर भी आप अपने खेत में उपयोग करें। और उपयोग करने के जो तरीके हैं, या तो आप उसको बढ़िया गोबर की खाद में मिला के डालें, या आपकी वेंचुरी सिस्टम अगर लगा हुआ है तो आप स्प्रिंकलर के माध्यम से आप अपने खेत में ड्रिंच कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके ड्रिंच करके। और अगर आपका पानी फ्लड चल रहा है तो आप उसमें मटका पद्धति से, मटके में आप ट्राइकोडर्मा घोल दें में, और बूंद बूंद की जो पानी है आपके उसमें गिरेगा तो वो जाएगा। उससे भी आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा को फैला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को फैलाने के काफी सारे मतलब चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अगर फैलाना चाहें तो आप इसको फैला सकते हैं।
और ट्राइकोडर्मा का सबसे अच्छा अगर फैलाने का वो है तो वेंचुरी बहुत अच्छी होती है। और गोबर के अगर छोटे छोटे से जैसे लड्डू टाइप के बना लें तो भी वो भी बहुत अच्छा है। अगर बना के आप अपने खेत में डाल दें और जैसे पलेवा हो रहा हो उस समय आप अपने खेतों में उनको डाल दें और फिर आप जब कल्टीवेशन करेंगे तो वो पूरे आपके खेत में एक सा फैल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स आते हैं। पर आपका कोई भी क्रॉप बोने के पहले कम से कम 7-8 दिन पहले आपका ये ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। आप चाहोगे हमारे में आज फंगस लग गई है और आज ही हमें रिजल्ट मिल जावे तो ये मुश्किल है। आपको अगर आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास इन चीजों पे जा रहे हो तो आपको आपके खेत की सतत निगरानी रखनी पड़ेगी और आपको बीमारी लगने के पहले इनके एप्लीकेशन करने पड़ेंगे, जब आपको इनका फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। और अभी तो हमने ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं कि जो आश्चर्यचकित मतलब 3 दिन 4 दिन में रिजल्ट उसके खेतों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को हमेशा अगर स्प्रे वगैरह डाल रहे हैं तो शाम के समय डालें, थोड़े ठंडे मौसम में, तो उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। धूप से बचाएं उसको, सुबह धूप में नहीं डालना है। शाम के समय अगर आप डालेंगे और आपके खेत में अगर थोड़ा सा आपने रोटावेटर चला के कुछ कचरे को खरपतवार को मिलाया हुआ है और उसके टुकड़े पड़े हुए हैं तो वो और अच्छा फैलता है। उसमें दिखता भी है कि ये फैल रहा है। हमने दादू ने साथ में ही 1-2 बार प्रशिक्षण किया, जैसे मक्का निकलने के बाद जब रोटावेटर चलाया और उनकी जड़ें जो निकली और तो उसमें हमने देखा कि काफी अच्छा जैसे ट्राइकोडर्मा। अब वो फिर सर ने हमें बताया कि ये एल्गी है एक्चुअल में। तो बहुत सारी चीजें हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा फैलाने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो आपका खेत बढ़िया ठंडा होना चाहिए, सूखे उसमें ना डालें कभी भी। और दूसरा आप शाम के समय अगर उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। पानी पलेवा के पहले करें या आप अपने वेंचुरी के माध्यम से, अगर आपके खेत में लगी हुई है तो आप वेंचुरी के माध्यम से देखकर स्प्रिंकलर के माध्यम से भी आप अपने खेत में इसको ड्रिंच कर सकते हैं। और आपका जैसे अभी आप मूंग बोने जा रहे हैं तो आप मूंग बोने का जो आपने पलेवा किया हुआ उस समय आपका ट्राइकोडर्मा खेत में चला जाना चाहिए। ये चीजों का आप ध्यान रखें। जी बहुत मेरा सारे प्रश्न था हैंडल शरद भैया, इसकी बनने की जी प्रक्रिया तो बड़ी लंबी चौड़ी चल रही है। अभी महीने भर तो हो गया उसको बनाते बनाते, अभी बना नहीं है। तो इधर ये मूंग तो बोना 7 चालू हो। दिन आपने अशोक भैया आपने मदर कल्चर बन गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भूपेन जी बता रहे थे कि उनका हाँ हाँ। मदर कल्चर तैयार हो गया है। तो अरे आप हमको मदर कल्चर में अरे हमको तो ये हमको तो वो जो खेत में डलता है नहीं वो तैयार होना चाहिए। अब ये कल्चर अल्चर बनाने करने में कितने दिन हो गए, कब से तुप रहा है वो। मेरे को जो खेत में डायरेक्ट डालते हैं वो चीज तैयार होना चाहिए खटाक से। तो वो चीज जी अभी जी तो तैयार आपने हुई हुई नहीं आप, है। नहीं तो वो हाँ क्यों नहीं हो पा रही है वो और बोनी मेरा हमारे यहाँ चालू हो गई है मूंग की। तो ओ मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये मूंग की बोनी के बाद में जो पहला पानी अब स्प्रिंकलर से देंगे उसको बेंचुरी से ही देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तब अब जो हाँ वो वेंचुरी से देना पड़ेगा वो आपको। है ना और मेरे हिसाब जब से। भी आपका पहला पानी स्प्रिंकलर चलेगा ना तो आप हाँ वेंचुरी के माध्यम से इसको बढ़िया फैला दीजिए। अच्छा, तो अभी क्यों उसमें नहीं जो बन बोन। रहा है वहां पे? गौर साहब पास में ही है ना आपके गांव के? गौर साहब को अगर आप बुला ले में तो क्या भूपेन जी को दिक्कत आ रही है तो उसकी हाँ, जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। जबकि या सामान मेरे फिर पास पूरा आके रखा हुआ, गुड़ 1 कुंटल लिया है, सभी चीज रखी है, सब चीज। लेकिन चलो अब ठीक है, सीखते सीखते सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले सीजन में काम नहीं आएगा। नहीं वो आ जाएगा। और कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी टेक्निकल होगी जो हाँ बढ़ाने में उनको दिक्कत आ रही होगी वो हम दूर कर देंगे। अभी वहां पे विट्ठल भाई की भूपेन जी से बात करवा देते हैं तो वो हाँ हाँ। प्रॉब्लम भी उनकी दूर होगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम जा रही है उनको। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ भूपेन जैसे जी मूंग अगर मूंग। आपने विट्ठल जी से बात नहीं करी आपने जब आपने प्रोसेस किया, क्या दिक्कत आ रहा है भूपेन जी? सर विट्ठल जी से तो मेरी पर डे बात होती है, पर जी मेन जी चीज जी जी टेम्परेचर का बस बताते हैं विट्ठल जी। हाँ। टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे हैं हम। उस पे बोरा वोरा नहीं डाल दिया अभी अपन ने इतना गीला अभी करके। इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा है भूपेन जी, उसमें टेम्परेचर इतना क्या दिक्कत आ रहा है?
विठल जी तो यही बोल रहे टेम्परेचर में दिक्कत आ रही, बोले टेम्परेचर ज्यादा इस चक्कर में आपने बनने में 20-20-20 समय का लग रहा है। फार्मूला लगाया ना उसमें? हाँ 20-20 का। फार्मूला लगाया, ठीक जी है। उसके बाद क्या हुआ? पर डे आप उसमें अपना उसको डंडा चला रहे हैं, या उसके लिए क्या चीज है, या कोई उसमें मोटर लगा दी क्या? नहीं सर, ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं अपन, अभी डब्बे में डाल दिया उसको, हाँ, डाल दिया। डब्बे वाला बना रहे हैं उसको, प्रोसेस में रखा है वो, अपना 24 घंटा नहीं, फैन आपने भी कैसे चलता है। बनाया? आप थोड़ा सा प्रोसेस बताइए ना मुझे, क्या क्या किया। अब जहाँ भी प्रॉब्लम है मैं निकालूंगा। आपने क्या किया पहले, मतलब आपने सबसे पहले आपने 20 लिया, सफ्तदाने लिए, लिया? नहीं सर, अपन ने पहले तो एफएम लिया सर। एफएम लिया, चलो हाँ, जी। ठीक है। 8 ग्राम के हिसाब से, अच्छा अच्छा। 200 ml में। जी 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 जी। उसको अच्छे से अपन ने उसको गरम कर लिया। जी गरम करके अपने डब्बे में डाल दिया उसको। जी डब्बे में डाल के अपन ने वो इडली कुकर में उसको अच्छा उबाल मार दिया, एक जी उबाल 1-1.5 घंटे के लिए। जी जी। उसको अपन ने अच्छा ठंडा डेढ़ होने घंटे दिया नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे नहीं हाँ करना है, 1 घंटा। हाँ 1 घंटा, वो 1-1.5 घंटा जो भी है सर। जी उसमें इसके बाद अपन ने उसको अच्छा ठंडा होने दिया 4-5 घंटे, जो ठंडा हो जाता डब्बा अपना पूरा। जी। इसके बाद अपन ने उसको शाम को जामन डाल दिया उसमें, जो मदर कल्चर रहता है ना अपना, हाँ जी मदर जी। कल्चर डाल के अपन ने चारों तरफ मोमबत्ती मोमबत्ती लगा के पूरा व्यवस्थित हैंड हम्म, ग्लव से सबसे मदर कल्चर डाल दिया, डब्बे को हिला जी के और रख दिया अपन ने। जी जी जी। वही प्रोसेस चल बहुत रही सर अच्छा। अभी तक। 8 तारीख को डाला था तो पहले अपन ने मदर कल्चर उसमें, हाँ ट्राइकोडर्मा हाँ। में। इसके बाद फिर तो अपन वो ने आपका 12 तारीख को अभी क्लास लगाई थी। अभी दिख नहीं रहा, उसमें डेवलप नहीं दिख रहा आपको? डेवलप दिख रहे सर, 4-5 डब्बे दिख रहे 8 तारीख वाले में। और जी। अपन ने जो मदर कल्चर बनाया था, मदर कल्चर 3 दिन में डेवलप हो गई थी सारी प्लेट। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा ये कि ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा ठंडक में रखा हुआ उसको, हल्की सी, ऐसा तो नहीं? नहीं मतलब नहीं, ऐसे फ्रिज कुछ वगैरह नहीं है में तो सर। नहीं रखा ना आपने? नहीं नहीं, फ्रिज नहीं सर, नॉर्मल है, जी जी छत जी। के नीचे है तो लेंटर आपने में। बढ़ाया तो सही तरीका है, फिर आपका बढ़ा क्यों नहीं? बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद सर मैंने 12 तारीख को भी 2 क्लास लगाई थी, इसके बाद 15 को लगाई मैंने। उसमें कुछ जी जी जी। अपने फेस्को टाइप के आने लगे आप हैं, जो किसी किसी में कुछ जैसे ग्रीन। मोमबत्ती जला रहे हैं और वहां पे जब आप प्लेट से कल्चर लेते हैं, जी तो सर। वो तरीका आप बताइएगा कि आपने जो कल्चर, मदर कल्चर प्लेट के अंदर से जब आप लेते हैं, है ना, जी तो जी लेकर आप उसको जब उसमें डाल रहे हैं, है ना, जी। तो वहां ज्यादा दूरी तो नहीं है, उसको आपके खोलने का, ढक्कन खोलने का ढंग कैसा है? आपको उंगली से वहीं की वहीं खुल जा रहा है, ऐसा तो नहीं ज्यादा, मतलब नहीं 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 सर, पहले तो दूरी अपन हो क्या जा रही है? चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं जी और बीच में बंसल बर्नर लगाते हैं अपन। जी जी उसको जी। अच्छे से पहले अपने हाथ को सेकते हैं, फिर जो अपना वो जामन डालने वाले आता ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बेड हाँ, को, इंस्ट्रूमेंट। उसको अपन अच्छा गर्म कर लेते हैं, पहले उसको सेक लेते हैं कि कुछ बाहर का बैक्टीरिया वगैरह हो तो नष्ट हो जी जाए वो। इसके बाद अपन लेफ्ट हैंड में प्लेट रखते हैं, प्लेट डब्बा जो भी है, उसको अपन बंसल बर्नर के साइड में रखते हैं। जब अपना जी हीट अपनी गर्म हो जाती है, उसको हल्का सा ठंडा होने दिया, और हल्का सा मतलब वो लेफ्ट हैंड से अपने ढक्कन खोला मदर कल्चर का, जी और जी। हल्का सा निकाल के डब्बे में डाल के और हिला के रख दिया, और वापस से उसको डबल से अपन गर्म कर लेते लीड को। अच्छा अच्छा अच्छा। डब्बा को अच्छा टाइट बंद कर दिया ना आपने? हाँ, डब्बे को अच्छा टाइट बंद कर दिया और हिला के रख दिया अपन ने। हम्म। नहीं, आपका तरीका तो सही है, फिर बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है वो समझना पड़ेगा। और जब आप जैसे ये करते हैं ना, जी तो सर। एक काम भी करें कि ऑनलाइन विठल भाई से जुड़ जावे और नहीं, उसको बताओ जिससे। विट्ठल जी से तो बोला था मेरे से कि आप जब क्लास लगाओ, जब मेरे से बात करो, तो मैं पर डे उनसे बात हम्म। करता हूँ विट्ठल जी से, तो कि ये जी समाधान जी जी। कैसे होगा, अच्छा, क्या है। जितनी आपकी आपका आपका मान लो 3 डब्बा बन गया, तो इसको एप्लीकेशन करो ना, जितना बन गया उसको एप्लीकेशन चालू करो।
उसको नहीं क्यों तो रोक सर, रहे हो? उसको अभी 1 लीटर हो जाएगा तो सर अपन उसको आगे प्रोसेस में करेंगे ना, अब वो तक क्या काम आएगा। मैं सोच रहा नहीं, 2 120 डब्बे। लीटर बना सकते हो ना सर बनाना तो आप, बहुत है, बना ले, एक भले लीटर थोड़ा कम कंप्लीट हो जाए परसेंटेज। पहले मेरा। हाँ, तो कम परसेंटेज का भले बने, पर आप उसको तुरंत बढ़ा के, क्योंकि खेत में डालना अनिवार्य है। अगर पूरी फसल जैसे उगने के बाद अगर आप डालोगे ना, जो रिजल्ट जी। अपने को चाहिए खेत के अंदर, वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप तुरंत हाँ, उसको खेत के लिए उपयोग करें। वही प्रश्न है भैया मेरा कि क्योंकि फसल तो उग जाएगी, अब ये इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी है, इतने नाटक चल रहे हैं, मैंने ये क्या है यार भैया, कब बनेगा, क्या होगा, और कब से बना रहा है तू, तो मैंने कि ये क्या है, नहीं, समझ वो में नहीं आ आ रही जाएगा कहाँ की ऐसे। विधि क्या है। अशोक भैया वो प्रोसीजर भूपेन जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैंने बारीकी से उनसे जो चीजें पूछी है ना, तो उनकी हाँ, कहीं गलती नहीं हो रही है। लेकिन बस ये है कि वो जो जैसे अपन प्लेट से जब मदर कल्चर उठाते हैं ना, तो उस समय वो कैसे उठा रहे हैं और क्या है, वो थोड़ा सा उनका बस वो देखना है। बाकी उन्होंने जो प्रोसेस किया बिल्कुल सही किया है, कहीं भी कोई प्रोसेस, यही प्रोसेस है जो वो बता रहे हैं, बस अब वहां पे सिर्फ। और अब भी इनका भैया भी मदर कल्चर कितना अच्छा है, वो भी थोड़ी सी उसकी प्लेटों की फोटो डलवा दीजिएगा जी। भैया मैं भैया से भी संपर्क रखना तू भैया जरा था, है कि नहीं, और इसको बना और जल्दी, क्योंकि मूंग मूंग उग जाएंगे, और मूंग के बाद फिर उग जाएंगे, उगने के बाद फिर स्प्रिंकलर कर सकते हैं कि नहीं, वही समझ में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि ये नहीं इसकी कर प्रक्रिया सकते में हैं तो ना, मूंग, हाँ? कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी तो गोबर भी बहुत रखा, उसमें भी डालना, ये तो 1-2 महीने की प्रक्रिया है, जब तक तो दूसरी फसल आ जाए, ये करो वो करो, और अभी तो गन चीज बनाना है, तो ये प्रक्रिया समझ में नहीं है, स्पिरिट वाली प्रक्रिया नहीं है ये। नहीं हो जाएगा, वो क्या है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार जब सीख जाएंगे ना, तो वो जैसे कहते हैं ना, जलेबी बनाने वाले को, अब पहली बार तो जलेबी बिगड़ जाती है, लेकिन जब 2-4 बार घान निकल जाती तो फिर वो जलेबी प्रॉपरली बनने लगती है और बहुत बढ़िया अभी तो बनती है। ट्रेनिंग तो चलेगी वैसे ही 1-2 काम दिन, है। एक हाँ, सीजन इसका हो जाएगा ट्रेनिंग में बढ़िया, जाएगा, लेकिन अभी तो एक वो सीजन। भूपेन जी बता सही रहे हैं, और जो प्रोसेस वो कर रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल सही है उनकी। बस कहीं उनकी प्रोसेस में कोई भी गलती नहीं है, और क्यों नहीं बन पा रहा है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस, बाकी ठीक है। जी दादू, आपका हैंड रेज है। आदरणीय सान्याल जी का हैंडरेज है, उन्हें बुला लें। और अशोक जी के प्रश्न का तो ये जवाब है कि आपके पास प्लेट बनी है कितनी। हेलो भूपेन जी, प्लेट कितनी रखी? 10 प्लेट थी सर, उसमें से 3 प्लेट यूज कर लिए मैंने। 3? अभी आप 2 प्लेट रख लो, जी। है ना, और जी। बाकी के बहुत जल्दी है नहीं यहाँ पे, तो जी। प्लेट में से भी निकाल लो और अपने डब्बा में से भी निकाल लो हाँ। और बना लो, है ना। जी। जी। वो तो ट्राइकोडर्मा प्लेट में भी बढ़ रहा है और डब्बे में भी बढ़ रहा, हाँ वही समझ सर रहे हैं आप? दादू, कि अपन प्लेट्स में इतनी जल्दी डेवलप हो गया और डब्बे में क्यों नहीं हो पा रहा है वो। तो आप अब प्लेट्स वाली यूज करो ना भूपेन सुनिए जी, यार, आप काय के लिए डब्बा के चक्कर में पड़े हो यार। देखो प्लेट जो है वो छोटी है, डब्बा बड़ा है, स्पेस ज्यादा है, बढ़ तो रहा है, पर हम उसे चूंकि अब अपन ने उसको पानी में डाला है, प्लेट में ठोस है, उसको भोजन अच्छा मिल रहा है, वो बढ़ गया। यहाँ पर क्या है कि अपन ने पानी में उसको लिक्विड में डाल दिया है, और उसको तो अब वो थोड़ा सा समय लेगा। और ये जो वो बार बार कह रहे हैं ना, तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब जीव है, जीव को बढ़ने में समय तो लगता है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि ये कोई पदार्थ है, ये तो जीव है ना, तो जीव को तो समय लगेगा। और वो देखो, पहली पहली बार अपने को ये सब समस्या आएगी, पर धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान होते जाएगा। और अब एकदम से ही हम ये नहीं कह सकते कि भाई इतने जल्दी इतना हो जाएगा। डब्बे में बढ़ने पे, डब्बे की प्रक्रिया अलग है। अपन ने वहां देखा है कि जब उनको बहुत ज्यादा जरूरी होती तो फ्लास्क में बना लेते, वहां पर वो कहते हैं कि इसमें हम जो है ये 8 दिन में ही तैयार हो जाता। पर अपने यहाँ थोड़ा समय लगेगा, निश्चित रूप से समय लगता है। हम लोगों ने भी जो बना के रखा है, अब हमारा ज्यादा हो गया तो वो क्या हो रहा
कि अब उन्होंने कहा ये तो बहुत दिन पहले का बना रखा, अब इसको आप जो है इस ट्राइकोडर्मा के रूप में उपयोग नहीं करके डिकम्पोजर के रूप में इसका उपयोग कर लो। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। जी ओम। आदरणीय दिनेश सैन्यवाल जी हाँ। जी आदरणीय धन्यवाद। और सर मेरा यही कहना था कि हम हैं वो बहुत अच्छा प्रयोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी बाधाएं आ रही होंगी, और साथ में ये निवेदन भी था कि इस क्षेत्र में जबकि हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जैव रसायन बना रहे हैं, तो ऐसे किसान भी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान पहले से कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसे किसानों को भी इस मंच पर बुलाया जाए और कितने किसान सक्सेस रहे हैं इस क्षेत्र में, उनकी भी एक लिस्ट जारी की जाए, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक मेरा स्वार्थ है उसमें ये कि उन किसानों से हम वार्तालाप करें कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की, और दूसरा लाभ ये होगा कि जो इस तरह की समस्याएं बहुत सारे किसानों के साथ अलग अलग आती होंगी, उनके अनुभवों से हम सीख पाएंगे। यही मेरा कहना था। आदरणीय आदरणीय पवन सर का भी हैंड रेस था, तो आदरणीय पवन सर को बुलाइएगा। जी धन्यवाद। जी पवन सर। जी धन्यवाद। मेरा भी यही अनुभव है, जो भी मैंने थोड़ा सा ट्रायल अपने लैब में किया है, कि ये काम करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम योगा में एक दिन में तो सीखे नहीं, कई दिनों तक, कई बार में कई योग शिक्षक आकर के जब हमें योग कराया, तब उसमें से कुछ चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर पाए हैं। इसी प्रकार से ये जो फार्म लैब है और ये जो ट्राइकोडर्मा है, इसको भी हमें बहुत ही सावधानी से, और मुझे संतोष चौहान जी की जब पहली बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने अपना अनुभव ये बताया था कि जब वो पीएचडी कर रहे थे, तो केवल 6 महीने तक केवल पेट्री प्लेट धोने की ही उनको काम दिया गया था। अब ये सोचिए कि उन्होंने बीएससी की होगी, उन्होंने एमएससी किया, उसके बाद उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी में भी 6 महीने तक वो पेट्री प्लेट को ही 6 महीने तक धोते ही रहे। और इस तरह से जब वो साफ-सफाई, हाइजीन का और सारी व्यवस्थाओं का जब कार्य होगा, तब ये कार्य हमें पारंगत हो पाएँगे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो साथी नए-नए जुड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को उनको समझना है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और शुरुआती दौर पर यथासंभव ट्राइकोडर्मा की एप्लीकेशन खेत में करना को उसकी प्रैक्टिस भी करें, और फार्म लैब को भी करने में समय लगेगा। उसको पूर्ण रूप से आपको कॉन्फिडेंस होने पर, और पूर्ण रूप से आप कह सकें कि मैं 8 दिन में ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ज़रा-सी हमें संयम रखना पड़ेगा, और हमें जो भी फेलियर्स हमारे होते हैं, वो फेलियर नहीं, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। उस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए और संयम के साथ काम करते हुए हम निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, और अपने अनुभव के आधार पर इस चीज़ को फिर हम आप बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, यही मेरे अनुभव भी हैं। मेरे साथ भी जो मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे थे, इन्होंने ट्राइकोडर्मा में काम किया एक लड़की ने, तो मैं भी उसके साथ बैठ कर के मैंने भी हाथ को अपना जब आजमाया, और तो शुरुआत में बहुत असमंजसता होती है, लेकिन धीरे-धीरे जब हाथ साफ होने लगता है, तब इसको हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। और इस काम को करने पर सावधानी की इसलिए भी ज़रूरत है, क्योंकि कंटैमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने अपने उसमें लैब में बंसन बर्नर को ही यूज़ किया, मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखने के लिए कि इसकी सक्सेस रेट किस तरह का प्रकार से चलेगा। तो उसको जानबूझ के किया कि फेलियर अगर होगा, तो कितना फेलियर होगा। तो फेलियर रहा, निश्चित रूप से फेलियर रहा, लेकिन 100% फेलियर नहीं रहा, 100% सक्सेस नहीं थी। तो ऐसे करते हुए हमें अपने स्तर से भी थोड़ा बहुत अपने स्थिति के जो भी हम ट्रायल कर सकते हैं, उसको भी करें, और असफलता अगर मिल रही है, उससे घबराना नहीं है। संयम के साथ काम करते हुए आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा सर। और ऐसे ही धीरे-धीरे सीख जाएँगे। बार-बार प्रयास करने से ही ये सीखने में आएगा, क्योंकि हम लोगों को भी 2 साल में हम लोग इस स्थिति में आए हैं। तो भूपेन जी
भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी राजश्री बहन जी का हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन है। जी सिंगोरिया जी का हैंड रेज है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है। जी सदन को सादर नमन। जो भूपेंद्र भैया ने जो तैयार कर रहे हैं, हो सकता है उसमें जो सामग्री का जो रेशो है वो प्लस माइनस होगा, उसका भी कुछ शायद अंतर आ सकता है डेवलप होने में। जी 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 उसको समझना पड़ेगा, और वो निरंतर वहाँ पे लैब से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और वो अपनी जो भी परेशानी है उसको वो समझ लेंगे। जी और किसी का है? सदन का टाइम हो गया है, अगर इजाजत हो तो फिर समापन किया जाए। जी दिनेश सर, आपका हैंड रेज है। वो गलती से हो गया था सर। जी 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 आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज संतोष सर जी ने बहुत हम लोगों को जो सूक्ष्म जानकारियां दी वो बहुत उपयोगी थी लैब के लिए, और बहुत सारी जानकारी हुई, और नई लैब जो अशोक भैया के यहाँ डल रही है उसके विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। और ये निरंतर सीखने का तरीका है, इसको बार बार सीखना पड़ेगा, और एक बार सीखने के बाद फिर आदमी, जैसे आज हम 20-20 का फार्मूला सीख गए हैं, तो वो सीखने में आवेगा। तो आज सदन की कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर नए जोश के साथ, नए अतिथि के साथ कल मिलेंगे। जी ओम, प्रणाम।